हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनविंदर हेयर। और आज हम एक अलग वीडियो लेके आए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, मोटिवेशन देती है ये हमें। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा कुछ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, आप देखिए जो मास्टर कैडर का एग्जाम है जो आने वाला है हमारा, ठीक है, तो उसमें ये मान के चलो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि इसके एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए जी कि कैसे याद करोगे। दिस इज 4F, दिस इज 5F। याद करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। अब देखते रहना, इसको याद ऐसे करना है आपने। लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो। राइट, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा एक बार, पर एक दो बार बोलोगे तो समझ आ जाएगा। तो मेरे को तो ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद हैं, राइट। तो आप भी शायद इस ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। और मेरे को बताना अगर याद हो गए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब कैसा लग रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करके। ठीक है, लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो। राइट, दिस इज द 4F। 5F में हमारे पास क्या आते हैं, एक्टिनियम से शुरू होता है ये हमारा। एक्चुअली थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसा फरमाओ मैडम नंबर लाओ। राइट, आई एम अगेन रिपीटिंग। एक्चुअली थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसा फरमाओ मैडम नंबर लाओ। राइट, तो एक दो बार बोल के देखना, आपको आ जाएगा लिखना। और जाते सार पेपर में आपने पहले पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, एफ ब्लॉक के लिए ये दोनों लाइंस मैंने आपको बता दी हैं, जाके ही लिख लेना। और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर किसी को पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं उसके भी ऊपर आपको ट्रिक्स बता दूंगी कि कैसे इसको लर्न करना है। ये कर लिया हमने। अब देखो जी मेन काम, आपको 10 मिनट वीडियो देखने के बाद, मतलब 10-15 मिनट में आप कहोगे जी हमें लर्न हो गया और हमें पता चल गया जी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये सारा हो गया इसको लर्न करने का तरीका। ठीक है, दिस इज लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेट्रियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोरसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यटर्बियम, ल्यूटिटियम। अब इसके नाम सभी के डिफिकल्ट हैं। ठीक है, अगर किसी को ये नाम याद नहीं होते तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, उसको ना याद करो। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये ट्रिक्स याद करो, ये सिंबल लिख लेना जाके। ठीक है, तो उसके बेस पे हम कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब उसकी ट्रिक्स देखिए। हो गया ये, चलो। सी मैं लिख रही हूं यहाँ पे लैंथेनम, ठीक है, लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो। ठीक है, यही एलिमेंट्स थे हमारे। ये हमारे एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं 57 से। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ठीक है जी, ये सारा हमने इसके एलिमेंट्स एटॉमिक इसके नंबर के साथ लिख लिए। ये तो ट्रिक आपको याद हो गई होगी। लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ
यू कॉर्ड तब देंगे हौसला अगर तुम यलो, राइट। अब देखिए जी इसको लिखने का तरीका कैसा है। आई एम सॉरी, ठीक है, उसी के साथ ही करना पड़ेगा, मार्कर नहीं चल रहा। जीनोन, हर जगह जीनोन मेंशन कर लो। जीनोन, राइट। दिस इज सेम इन ऑल एलिमेंट्स, जीनोन ही लिखना है यहाँ पे आपने, ये सेम है। अब ध्यान से देखना, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, ये सारा लिख लो एक बार, 4F 5D 6S, ठीक है। फाइव डी वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर कॉपी में लिख के देखना, ठीक है। लिखने से मेरा मानना है कि केमिस्ट्री हमें बड़ी अच्छे से क्लियर होती है, मैकेनिज्म हो या कोई न्यूमेरिकल करते हो, प्रैक्टिस किया करो उसकी, ठीक है। ये लिख लिया जी हमने। अब देखो, अब आपने क्या करना है, ध्यान से हर जगह जो है हमारा ये 2 है। अगेन आई एम पिकिंग द रॉन्ग पेन, 2 2 2 2, ये सभी में फिल है। इट मीन्स यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है, यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेंड है, क्लियर, ठीक है। अब मैं टिक मार रही हूँ 57 पे, 64 पे और 71 पे, ठीक है। स्टार्टिंग वाला, मिडल वाला और 71 नंबर, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, यहाँ 57 वाले में इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दो और इसको भी 1 कर दो, ठीक है। जीनॉन और 6S2 है जो वो सेम है। 57 स्टार्ट वाला, मिडल वाला और एंड वाले को हमने 1 लिख दिया, रेस्ट ऑल आर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे 4F 0 था, 4F 0, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ऐड करेंगे, पर डी में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है पहले ही, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो दोनों के दोनों F में आ गए। यहाँ पे 3 4 5 6 7, अब देखना 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले थे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 7 and 1 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 9, ठीक है। ये एक इधर शिफ्ट कर दिया, 7 और 8, 8 थे, एक ऐड करना था, 9 बनने थे, पर ये यहाँ पे 0 है तो 9 इधर आ गया। 9 10 11 12 13 14 14, क्लियर। अब दोबारा देखो, सारे लिखने के बाद जीनोन 4F 5D 6S2 लिख लो। जीनोन और ये वाली चीज दोनों में सेम है, फर्स्ट, सेंटर और लास्ट वन में ये डी वाले 1 हैं, उसके बाद 0 1 नहीं लिखना, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 नहीं लिखना, मतलब मैंने 1 नहीं लिखा एंड 8 नहीं लिखा F के केस में, ठीक है। 7 8 नहीं लिखा, 7 ही दोबारा रिपीट होगा, 9 10 11 12 13 14 और 14, ये तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, हो गया। ये होगी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किसकी, लेंथेनम वाली सीरीज की। चलो जी, अब करते हैं हम एक्टिनियम वाली सीरीज की, ठीक है। एक्टिनियम वाली सीरीज मैं दोबारा लिख रही हूँ पहले, एक्टिनियम, ठीक है। एक्चुअली थोड़े पहलवान
उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसा फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। दिस इज 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 01, 102, 103। ठीक है जी। अब सेम यहाँ पे RN, ठीक है, सभी में लिख लो। अगर किसी को ऐसे ही याद है तो वेल एंड गुड है, बट डिफिकल्टी ये लगती है हमें कि हमें F ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं याद रहते। ठीक है, अब उसको याद करने के चक्कर में कॉन्फ़िगरेशन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे याद कर लोगे तो आई थिंक ईजी रहेगा। मेरे को ऐसे ही लर्न है ये, मैंने इसी ट्रिक से याद किया था जब मैं पढ़ती थी, तो अभी तक ये ऐसे ही याद है मेरे को। 5F 6D 7S, 5S 6D 7S, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 आ गया, 5 6D 7S। सेम चीज़ मैं एक बार दोबारा लिख रही हूँ। ठीक है, 6D 7S, 5S 6D 7S, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लिखना सेम चीज को दोबारा दोबारा। 7S 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 7S, सेम जैसे हमने पहले किया था। स्टार्टिंग वाला, सेंटर वाला और लास्ट वाला मैंने टिक मार लिया। ठीक है, यहाँ पे 6S2 पूरा था तो यहाँ पे 7S2 को पूरा कर दो, इसको कोई चक्कर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है, यहाँ पे भी रेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करना है आपने। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना F इलेक्ट्रॉन्स के केस में। 6 नहीं लिखा जी, कितना लिख दिया? 7, ठीक है। अब D इलेक्ट्रॉन सभी में 1 है, 1 1 1 1, यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1, फिर क्या है, उसके बाद सारे 0, सॉरी। ठीक है, ये है। एक बार दोबारा मैं एक बार देख लूं कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी लिखने में। ठीक है, यहाँ तक 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर सारे 0 0, लास्ट में 1। अब देखो ये लिखा कैसे है। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको और इसको रेगुलर ट्रेंड में लिख लो। उसके बाद देखो 1 1 1 1 1 1, जो सेंटर वाला था उसके ऊपर 0 है। ठीक है, जो अमरसियम है यहाँ पे आपने क्या था, यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर यहाँ से 1 सेंटर वाले से, उसके नीचे सारे 0, लास्ट वाला 1 है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे ध्यान रखना कि सेंटर वाले से एक ऊपर 0 है, बाकी सारा ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली। ठीक है, अब ध्यान से याद कर लेना, लाल सी पगड़ी एंड पजामा, सम ऑफ यू गॉड तब देंगे हौसला अगर तुम यब लो, एक्चुअली थोड़े पहलवान उनसे कम निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे ऐसा फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। ठीक है, ये करके अब क्वेश्चन कैसे आते हैं चीज पे। सी क्वेश्चन आएंगे आपको, देखिए वीडियो। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लैंथेनाइड्स की, वो +3 है, जर्नल ग्रुप ऑक्सीडेशन, एंड ग्रुप ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिनाइड्स इज +3। दे एग्जिस्ट इन द
कलर्ड स्टेट, कलर्ड आयन है ये, ठीक है। लैंथेनाइट शोज कलर, व्हाई इट इज शोइंग कलर, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एलिमेंट दे देते हैं, पूछ लेते हैं जी इसका कलर क्यों आया है, ठीक है। डी डी ट्रांजिशन है, ये है वो है, ऑप्शंस में आ जाता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि लैंथेनाइट है तो एफ एफ ट्रांजिशन पे टिक मार दो। कलर ऑफ आयन कंटेनिंग एफ इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान रखना कि जितने एफ इलेक्ट्रॉन हैं और 14 माइनस एफ इलेक्ट्रॉन वालों का कलर सेम होगा। कैसे, मान लो कि यहाँ पे दो हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, 14 माइनस एफ, ठीक है, एफ इलेक्ट्रॉन ये थे, 14 माइनस एफ मतलब 12, 12 वाला कौन सा है हमारा, ये वाला, तो इसका कलर और इसका कलर सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि 5 वाला है हमारे पास, तो 14 माइनस 5 कितना हो गया, 14 माइनस 5 9 वाला, ठीक है। तो इनका कलर क्या होगा, सेम आएगा। तो एफ इलेक्ट्रॉन एंड 14 माइनस एफ इलेक्ट्रॉन्स का कलर है जो हमारे पास वो सेम आता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गडोलियम है जो +3 स्टेट का हैज 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज कलरलेस। व्हाई, कलर तो आता है एफ एफ ट्रांजिशन के करके, बट जो 7 है 4f7 इट मीन इट इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है तो इट इज ऑलरेडी इन द स्टेबल स्टेट, दैट्स व्हाई नो एफ एफ ट्रांजिशन इज देयर एंड नो कलर इज देयर, ठीक है, कलर नहीं होगा। सेम वे में, ठीक है, लेंथेनम का +3 एंड ल्यूटिटियम का +3 ये दोनों कलरलेस हैं, क्यों, अब देखो लेंथेनम का +3 यहाँ पे एफ का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो एफ एफ ट्रांजिशन। ल्यूटिटियम 4f14, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 14 है तो फुली फिल्ड है, दैट्स व्हाई नो एफ एफ ट्रांजिशन, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 हैं, ध्यान रखना, जो कलरलेस हैं +3 स्टेट में। अच्छा जी, उसके बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या होता है, कल ही पढ़ा है हमने, वीडियो मैंने अपलोड की थी, एटॉमिक साइज है जो हमारा वो डिक्रीज होता है एंड दिस इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होती है ये, क्योंकि जो हमारे पास 4f इलेक्ट्रॉन है, f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो इट मीन्स जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा फोर्स पे अंदर जाएगा, पुल, ग्रेटर इनवर्ड पुल इज देयर, एंड जो साइज है वो हमारा श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक जितना मैंने करवाया है दैट इज सफिशिएंट, और क्वेश्चन आपको आएंगे कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज। साइज हमेशा 4D और 5D में से कुछ भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है, जो चेंज है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ही होगा। 3D है जो तो ऑलरेडी छोटा है, तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है साइज की, इट इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कलर क्यों था, एफ एफ ट्रांजिशन के करके। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखने का तरीका देख लिया है कैसे लिखनी है, ठीक है, एक दो बार लिख के देखना, देखने में शायद आपको फर्स्ट टाइम मुश्किल लगे पर जब आप लिख के देखोगे फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसको कैसे निकालते हैं, अब देखो एक चीज और है, इन दोनों का साइज जो है वो सिमिलर है, वाई, इट इज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनम OH3 एंड ल्यूटिटियम OH3 विच वन इज मोर बेसिक, फजान रूल है जो वो ये बताता है कि जो ये वाला कंपाउंड है ल्यूटिटियम OH3 इट इज मोर कोवलेंट, ठीक है, मोर कोवलेंट है देन दिस वन। अब यहाँ से OH नेगेटिव निकालना है तो किसके केस में इजी होगा, ऑब्वियसली इसके केस में ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो OH नेगेटिव तो निकलेगा नहीं, जितना OH नेगेटिव इजीली निकलेगा उतना ही जो हमारा एलिमेंट है, सॉरी जो कंपाउंड है वो है बेसिक, तो दिस वन इज मोर बेसिक देन ल्यूटिटियम OH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आ सकता है आपके पास MCQs में कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 4s s+1 l l+1, clear। Bm it is the Bohr magneton, it is the unit of magnetic properties. For example we have to calculate for cerium 3, ठीक है, 3 पॉजिटिव, तो इसके केस में अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सीरियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली है, 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वी आर हैविंग 4f1। अब देखना एक इलेक्ट्रॉन है, f के केस में आपने 7 बॉक्सेस बना लेने हैं ऐसे, ठीक है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, तो स्पिन इसकी कितनी होगी +1/2, स्पिन या तो +1/2 होती है या -1/2 होती है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो +1/2 ले लो। अब L है जो इसका वो हो गया +3, बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है मैंने +3, ठीक है, तो अब इसका म्यू निकाल लो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 4s
S कितना है 1/2, 1/2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे 4.89 BM। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा आप, 4s s प्लस 1 l प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन निकालने के लिए वही है ना कि आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन तभी आएगी जब एलिमेंट्स याद होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स याद करिए ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब हमारे पास आ गया गडोलियम का, गडोलियम 3 पॉजिटिव, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4f7 रह गया, हाफ फिल्ड है, FF ट्रांजिशन होगी नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, पहले आपने सिंगल फिल करना है, अगला राउंड आपने दोबारा फिर ऐसे नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही एक में डाल दो। अब देखो L कितना है, +3 +2 1 0 -1 -2 -3, ये तो सारे कट गए, L हो गया 0। स्पिन कितनी है? अब स्पिन देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, सबकी 1/2 7/2, तो इसका म्यू कितना होगा हमारे पास 4 7/2, 7/2 प्लस 1 0 0 प्लस 1। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करोगे तो √63 BM। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब जो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, कैसे आएगा आपका? ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे पास, PM3 पॉजिटिव, 3 निकाल दो, 4f4 रह गया, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, स्पिन कितनी होगी 4 × 1/2 2 रहेगी। ठीक है, और L कितना रहेगा हर बॉक्स के ऊपर जो लिखा है +3, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 2 हो यहाँ पे तो 3 × 2 करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक है तो ये 3 रहेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, जैसे 2 है तो अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड में होते तो 3 × 2 6 हो जाता, यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो 0, ठीक है, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, तो 3 + 2 + 1 + 0 3 5 और 6। तो इसका म्यून जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 4 × 2 2 + 1 6 6 + 1। ठीक है, इसका आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो √66 BM, √66 BM। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने दोबारा याद कर लो। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है 4s s + 1 l l + 1। ठीक है, तो s और l की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर ये आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छे से इसको याद करो। ठीक है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिख के देखो, तभी आपको ये इजीली सारा कुछ आएगा। ठीक, ये देखिए ये सारा कुछ जो हमारे पास था, दोबारा मैं एक बार रिपीट करती हूँ। यहाँ पे नॉन सेम रहेगा, ये वाला चीज सेम रहेगी, फर्स्ट सेंटर लास्ट एक एक डी आएगा, बाकी सारी 0 कर देनी है आपने। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक और नेक्स्ट में, तो ऑब्वियसली 57 के बाद 58 एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, 2 होने चाहिए, पर ये दोनों के दोनों F में चले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन तक सेम रहा। 7 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 आने चाहिए, पर वो 8th इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, क्योंकि वो तो हमने पहले ही लिख रखा है 5d1, यहाँ तक तो हमने ये पहले मेंशन कर लिया था। फिर ठीक है, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12 13 14 14, ये तो इजी है, इजीली याद कर पाओगे आप। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे जाते हैं, गडोलियम पे आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं पेपर में। ठीक है, उसके बाद एक्टिनियम वाली सीरीज, अगेन आपने ये वाला लिखना है, यहाँ पे रेडॉन और 7s का ट्रेंड सेम रहेगा। उसके बाद डी वाले आपने 1 1 1 1 1 1, जो सेंटर वाला था CM आपने 96 नंबर टिक किया है, उसके ऊपर तक 0 कर दो, 0 करके 1, यहाँ तक 1 था। ठीक है, सारे 1 आएंगे, मतलब इसको एक्सेप्शन मान लो। उसके बाद सारे 0 हैं और लास्ट वाला 1 है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद
एक इलेक्ट्रॉन था, एक के बाद कितना आएगा, 2 आने चाहिए, पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर, 2 3 4 5, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के बाद एक ऐड करो, 7 आने चाहिए, 7 यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था, तो दोबारा 7 + 1 8, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 11 12 13 14 14। ठीक है, लिख के देखना इसको, इजीली तब समझ आएगा आपको। तो ये सारा आप करिए, ठीक है, और याद करके मेरे को बताओ इस ट्रिक से, ठीक है, कि आपको लर्न हो गए हैं या नहीं हो गए, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है, इसको इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, जो CSIR नेट है उसमें भी इस पे क्वेश्चन आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, और पंगा यही है कि हमें एलिमेंट्स नहीं याद होते, तो इससे याद करिए, ट्रिक से कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर ये पसंद आई वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे को कमेंट में बताइए, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो मैं इतने सारे पेन लेके बैठ जाती हूँ, कई बार मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि इतने सारे पेन लेके तू कभी कुछ लिखने लग जाती है, कभी कुछ, बट मेरे को ये अच्छा लगता है नोट्स बनाना, बिकॉज आई वॉन्ट कि नोट्स कलरफुल हो, जो देख के ही इतने सुंदर लगे हमें कि केमिस्ट्री पढ़ने का दिल करता है, ठीक है। तो मेरा ये ओपिनियन है, बाकी कई बच्चों को शायद केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगेगी, लगती भी है, उनको मुश्किल लगता है ऑर्गेनिक का पार्ट। तो एक ही सुजेशन है, लिख के देखिए आप, ठीक है, और इसको डिफिकल्ट नहीं मानना, इंटरेस्ट से पढ़िए, अलग अलग पेन लीजिए, ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ड्रॉ करिए, ठीक है। तो पेपर सभी का बड़ा अच्छा होगा, तैयारी करिए, ठीक है, और इस ट्रिक से इसको सॉल्व करिए और मेरे को बताइए कमेंट में कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।